कच्चे चावलों में चने डालें और फिर कमाल देखें। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है ना, आपके घर वाले प्लेटें भर भर कर खाएंगे। उनका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल देना है 1 कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची, लौंग डाल देंगे 5 अदद। ये डालकर हल्का सा इसको पकाने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे लच्छों में काट कर। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसमें कलर नहीं लाएंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि लहसुन अदरक की ज़बरदस्ती खुशबू आने लगे। स्लो आंच पर इसको पकाएंगे। साथ ही इसमें 1 कप दही डालकर मिक्स कर लेंगे। दही से ना पुलाव बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा। स्पाइसेस में 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब जो हमने दही इसमें डाली थी, दही के पानी में ही मसालों को पकाएंगे। यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। इसमें डाल देंगे 3 गिलास पानी। आधा किलो चावल है, अगर ग्लास का नाप करें तो 2 गिलास चावल के हैं, इस हिसाब से मैंने 3 गिलास इसमें डाल दिया है पानी। आधा किलो चावल थे, इसको मैंने 30 मिनट पहले पानी में धोकर भिगोकर रख दिया थे। साथ ही इसमें उबले हुए चने डाल देंगे 1 कप। 1 कप चने को मैंने रात भर भिगोकर रखा था और इसको मैंने सुबह हल्का सा नमक डालकर उबाल लिया था। चने आपने अच्छे से उबाल लेने हैं। 1 बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइस में काट कर डाल देंगे और हरी मिर्चें। जैसे ही यखनी में उबाल आएगा तो इसमें चावल और चने डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर इसको तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर देखिए यखनी बिल्कुल खुश्क हो गई है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसके बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना डाल देंगे और इसको कवर करके दम पर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। स्लो आंच पर आपने रखना है। 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कि एक दाना खिला हुआ बना है और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज हमारा डिफरेंट स्टाइल से बना हुआ चना पुलाव बनकर तैयार है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।